दोस्तों, अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को दिखी ऐसी चीज जिसे देखकर वैज्ञानिकों की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, जिस चीज के लिए आप सालों से मेहनत करते हैं, चाहे वो कोई एग्जाम हो या फिर कोई चीज, जब वो आपको मिल जाती है तो आप भावुक हो जाते हैं। ऐसा ही वाकया तब हुआ जब सैकड़ों सालों से वैज्ञानिक जिस चीज को अंतरिक्ष में ढूंढ रहे थे, वो उन्हें अचानक से मिल गई। जैसे वो चीज दिखी, अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, आप यह सोच रहे होंगे कि ऐसा वैज्ञानिकों को क्या दिख गया कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। जब आप भी इसके बारे में सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे और अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। दोस्तों, अब तक हम इंसानों को लगता था कि संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां इंसान सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन अब वैज्ञानिकों को ऐसा दूसरा ग्रह भी मिल गया है। इस ग्रह के बारे में हमें आज जानकारी नहीं मिली, बल्कि सदियों से वैज्ञानिक इसकी खोज कर रहे थे, इसके पीछे लगे हुए थे। साथ ही कुछ वैज्ञानिकों का तो ये भी कहना था कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा कोई ग्रह जरूर हो सकता है। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि हमारी पृथ्वी जहाँ जीवन पनपा है, इसी तरह के और भी बहुत सारे ग्रह अंतरिक्ष में होंगे और इन ग्रहों पर संसार रह सकता है, इन ग्रहों पर इंसान रह सकते हैं। लेकिन अब जब वैज्ञानिकों ने पृथ्वी जैसा दूसरा ग्रह खोज निकाला है तो वो भावुक हो गए, क्योंकि अब तक न जाने कितने वैज्ञानिक आए और गए, लेकिन किसी ने अभी तक इस तरह का ग्रह नहीं ढूंढा था। किसी भी देश की सरकार ने वैज्ञानिकों को इतना फंड नहीं दिया कि इससे ग्रह को खोज पाते। इसीलिए जब उन्होंने इस ग्रह को खोज निकाला तो उनकी आंखों में आंसू आना लाजमी था। तो आइए अब जानते हैं कौन सा है ये ग्रह जो पृथ्वी जैसा है और जहाँ जीवन भी संभव है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम जिनकी बात करने वाले हैं ये सब एक्सोप्लैनेट है, यानी हमारे सोलर सिस्टम से बाहर की दुनिया में रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोई 5715.01। इस प्लेनेट को वैज्ञानिक अर्थ 2.0 भी कहते हैं। ये लाइफ को सपोर्ट करने की ज्यादातर जरूरत को पूरा कर रहा है। ये पृथ्वी के हॉट स्टार यानी हमारे सूर्य जैसे हॉट स्टार को ऑर्बिट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ भी एक सोलर सिस्टम है और उसका भी अपना एक सूरज है। सूरज एक येलो डॉर है और इसका फ्यूल 10 बिलियन ईयर में खत्म हो जाएगा। जिस अर्थ 2.0 की हम बात कर रहे हैं वो कैडेवर स्टार को फॉलो करता है, जो सूरज से आकार में छोटा भी है और डिम भी है, और ये 70 बिलियन साल तक ऐसे रहने वाला है। ये अपने स्टार के गोल्डीलॉक्स जोन में रहता है, यानी ये अपने स्टार से एक परफेक्ट दूरी पर है जहाँ पानी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। ये अपने स्टार से एक हैबिटेबल जोन में रहता है, यानी अपने स्टार से एक परफेक्ट दूरी पर रहता है जहाँ पानी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, जहाँ ना तो ज़्यादा गर्मी है और ना ही ज़्यादा सर्दी। ये प्लेनेट 5 से 8 बिलियन साल पुराना है, यानी हमारे सोलर सिस्टम से भी 1 बिलियन साल से भी पुराना है। इसलिए लाइफ को सपोर्ट करने के लिए हमारी पृथ्वी से भी बेहतर है। सबसे अच्छी बात तो ये है दोस्तों कि एक्सप्लोनेट पृथ्वी से साइज में 10% ज़्यादा बड़ा है, बल्कि इस प्लेनेट पर पृथ्वी से भी रिच बायोडाइवर्सिटी होने की संभावना है। लेकिन एक समस्या है कि हमारी पृथ्वी से ज़्यादा ठंडा ग्रह हो सकता है, लेकिन कोई बड़ी परेशानी नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि एक सही वातावरण और स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस इफेक्ट से इसका समाधान निकालना मुमकिन है। दोस्तों, अगर आपने सोलर सिस्टम से बाहर कोई इंसान पहुंच पाया है तो सबसे पहला नाम इसी ग्रह का आएगा, स्पेक्यूलस 2c। ये भी एक एक्सप्लोनेट है और हमारी पृथ्वी से सबसे कम दूरी पर मौजूद है। ये पृथ्वी से केवल 106 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। हालांकि ये बहुत ज्यादा है, लेकिन अन्य सभी एक्सप्लोनेट के मुकाबले सबसे कम दूरी इसकी है। अब तक जितने भी सबसे तेज टेक्नोलॉजी है उसके साथ इस ग्रह पर पहुंचने पर 2 लाख वर्ष लग जाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतनी फास्ट रॉकेट इंजन मौजूद ही नहीं है, इसलिए अभी तो यहाँ नहीं पहुंचा जा सकता है। लेकिन ये बात पृथ्वी जिससे दूसरे ग्रह की हो रही है तो उसके बारे में हम कुछ और जानना चाहिए। ये ग्रह हमारी पृथ्वी से 40% तक बड़ा है और ये धरती की तरह एक पथरीला ग्रह है और अपने स्टार की गोल्डन लॉक जोन में रहता है, एक हैबिटेबल जोन में रहता है। इसका रेड डॉट स्टार पृथ्वी के रेड डॉट स्टार यानी कि सूर्य से काफी छोटा है। ये ग्रह अपने सूरज के बहुत करीब से ऑर्बिट करता है और उसका एक चक्कर पूरा करने में 8.5 दिन लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके एक साइड पे बहुत ज्यादा समय तक रात रहती है और दूसरी साइड पे बहुत ही ज्यादा समय तक दिन निकलता है। लेकिन ये कंडीशन इसे जीवन के लिए कम सक्षम नहीं बनाती है। यहाँ हम जाकर आराम से रह सकते हैं, लेकिन ये समस्या अगर किसी चीज की है तो वो है दूरी। इतनी दूरी को कवर करने के लिए हमारे पास आज के समय कोई यंत्र नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्लैनेट की ओर, केपलर 1126। ये प्लैनेट हमारी पृथ्वी से
2023 लाइट ईयर की दूरी पर स्थित है, लेकिन ये भी हमारी पृथ्वी से काफी मिलता जुलता है। ये एक ऐसे सोलर सिस्टम से बिलोंग करता है जो कि 7.45 बिलियन साल पुराना है, यानी हमारे सोलर सिस्टम से भी ज्यादा पुराना है। इसका भी एक अपना सूरज है जो कि सन जैसा ही है। जितनी दूरी हमारी पृथ्वी की सूरज से है, वही इस ग्रह की दूरी अपने स्टार से 2.5 गुना कम है। यानी यहाँ बहुत गर्मी हो सकती है, लेकिन इंसान इस जीवन के लिए सही नहीं है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है ही नहीं, क्योंकि इतनी दूरी के बावजूद दूसरे ग्रह के टेम्परेचर और पृथ्वी के टेम्परेचर में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि यह ग्रह पृथ्वी के मुकाबले ज्यादा ठंडे हैं। इसकी अपने स्टार से दूरी कम सही है। यहाँ इंसानी जीवन आराम से पनप सकता है। वहीं इस स्टार का गोल्डन लॉक जोन भी बहुत नजदीक है, यानी यहाँ पानी सॉलिड नहीं लेकिन लिक्विड फॉर्म में रहता है। लेकिन ये पहले बताए गए दोनों प्लैनेट से कम सुटेबल तो है ही। केपलर 69c ये ग्रह पृथ्वी के करीब 2407 लाइट ईयर्स की दूरी पर है, यानी बहुत दूर। लेकिन यहाँ बात उन ग्रहों की हो रही है जहाँ पृथ्वी जैसा इंसानी जीवन मौजूद है, तो इसमें इसका भी नाम शामिल है। लेकिन अभी 7 बिलियन साल पुराना है हमारे अर्थ से, और सोलर सिस्टम से भी पुराना है, और हमारी पृथ्वी से 4 गुना बड़ा भी है। और ये भी पृथ्वी की तरह रॉकी प्लैनेट है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके बीच बड़े बड़े डेजर्ट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ भी समुद्री किनारे भी काफी मात्रा में होने की संभावना है। ये विस्तार से हेरिटेबल जोन में है, और ये उसी ऑर्बिट करने में 2 से 42 दिन का समय लगता है। यानी यहाँ हर एक साल 242 अर्थ डे में पूरा होता है, जो हमारे सोलर सिस्टम की प्लैनेट वेनस से मिलता जुलता है। इस वक्त इसके ऊपर डिबेट भी चलती रहती है कि ये अर्थ जैसा है या फिर वीनस जैसा। ये बाकी सभी प्लैनेट में से सबसे कम सुटेबल है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। जीवन की संभावना यहाँ अभी भी खत्म नहीं हुई है। यहाँ अभी भी जीवन की संभावना है। केपलर 452b इस ग्रह को पृथ्वी का कजिन कहा जाता है, और ये पृथ्वी से 1800 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। और ये स्टार से उतनी दूरी पर चक्कर लगाती है जितना दूरी पर भी पृथ्वी और इस ग्रह में सब कुछ एक जैसा तो नहीं है, लेकिन यहाँ काफी मिलता जुलता जरूर है। इसका अर्थ ऑर्बिट पीरियड भी काफी मिलता जुलता है। यहाँ पर एक साल में 384 अर्थ डे में पूरा होता है। ये भी पृथ्वी की तरह एक रॉकी प्लेनेट है, बस इसकी कमी ये है कि पृथ्वी के मुकाबले ज्यादा एनर्जी रिसीव करता है। इसकी वजह से यहाँ रनवे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो सकता है, यानी यह थर्मल रेडिएशन को बाहर निकलने से रोकता है, और यहाँ पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं बदल पाता। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार इसका भी समाधान किया जा सकता है, लेकिन पृथ्वी से इस प्लेनेट पर पहुंचने में 30 मिलियन साल लग जाएंगे। अभी हमारे पास जो रॉकेट टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से यहाँ जाना फिलहाल तो नामुमकिन है। लेकिन एक बात तो आप समझ जाना चाहिए कि केवल पृथ्वी पर ही जीवन नहीं है। वैज्ञानिकों ने ये प्रूफ कर दिया है ऐसे कई ग्रह हैं जिन पर जीवन संभव है, जहाँ सभी ने बड़े बड़े टेलीस्कोप से देखा है, और ऐसे टेलीस्कोप से जो दूर अंतरिक्ष में देख पाते हैं। बाकी अलग अलग तरंगों की मदद से हमने ये तो देख लिया है कि उसके ग्रह पर जीवन संभव है, लेकिन ये नहीं देख पाए हैं कि वहाँ जीवन मौजूद है या नहीं। हो सकता है अगर वो हैबिटेबल जोन में है तो वहाँ भी किसी प्रकार का जीवन जरूर होगा, और इन सभी चीजों से पर्दा तभी उठ पाएगा जब हम इंसान ऐसे टेक्नोलॉजी को डेवलप कर ले जो लाइट की स्पीड से बराबर ना सही लेकिन लाइट से थोड़ा कम की स्पीड से एबिलिटी यानी स्पीड तक हमें पहुंचा दे, ताकि हम ऐसी आर्मी बना लें जो जल्द से जल्द लाइट ईयर पार करके हमें स्पेस में ट्रैवल करने की अपनी गति को बढ़ावा देना होगा। और यही एक तरीका है इन प्लैनेट पर पहुंचने का। ऐसा करने के लिए बेहतरीन और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब दुनिया भर में मिलिट्री के ऊपर जो खर्च किया जा रहा है, और उसे न करके पूरी दुनिया में पीस को मेंटेन किया जाए और मानवता को एक धर्म घोषित कर दिया जाए, तो कोई भी बाउंड्री ना माने, सबको मिलाकर एक कर दिया जाए और एक सरकार बन जाए, या फिर अलग अलग भी सरकार बनती है तो ठीक है। अगर मानव जाति की प्रगति की बात करें तो फिर दुनिया के देशों को ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए इन रिसर्च और डेवलपमेंट पर। अगर वहाँ पर पैसा लगा तो हम जरूर ऐसा कोई न कोई स्पेस क्राफ्ट बनाने में कामयाब हो जाएंगे जो लाइट की स्पीड के बराबर ना सही लेकिन उससे थोड़ा सा कम होकर इतनी स्पीड जरूर जनरेट कर लेंगे कि हम इन ग्रहों पर एक जीवन में रहते हुए पहुंच सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।